कलबुर्गी शहर के हुमनाबाद रोड स्थित मिर्ची गज़ेबो फैमिली ढाबा में AIMIM के कल्याण कर्नाटक के सदर अब्दुल रहीम मिर्ची के सदारत में तमाम कल्याण कर्नाटक के जिला तालुका के सदर, नायब सदर और AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता की मशावरती इजलास रखा गया था। आने वाले 2023 के असेंबली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से AIMIM पार्टी को मजबूत करें और AIMIM के पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हाथ मजबूत करें। इजलास में बात करते हुए कल्याण कर्नाटक के सदर अब्दुल रहीम मिर्ची ने कहा कि हमें हर वो जगह हमारी क़यादत को उभारना है और हमारी क़यादत को मजबूत करना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या तालुका लेवल पे हो। हमारा ये मकसद है कि हैदराबाद कर्नाटका से 8 से 10 MLA सीट हासिल हो। हम अपने कौम को ताकत देंगे, मजबूती देंगे। कौम की हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए और हमारी वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए हमें हर देहात, हर गाँव से उठना पड़ेगा और इस MIM को मजबूत करना पड़ेगा। और कल्याण कर्नाटक की आवाम से ये अपील की है कि AIMIM पार्टी का साथ दे। जानिब से कुछ तोहफा देना है तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हमेशा से हमारे साथ कहना यह रहता है कि अब्दुल रहीम पार्टी को मजबूत कीजिए और हमें हर वो जगह हमारी क़यादत को उभारना है और हमारी क़यादत को मजबूत करना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो तालुके लेवल पे हो। तो आज यही मकसद है हमारा इस जगह जमा होने का कि हम हैदराबाद कर्नाटक के अंदर कम से कम जो हमारा मकसद है, हमारा जो कौम के अंदर जिसको हम तोहफा देना चाह रहे हैं, वो जो मकसद है यहाँ से हैदराबाद कर्नाटक से 8-10 जगह हम MLA कैंडिडेट जिताएं और जो हमारे पार्लियामेंट सीट जो बिदर की है वहाँ से माइनॉरिटी की सीट यानी कि दलित, बैकवर्ड, OBC तमाम लोग देख चुके हैं। हमारे पास का जो गुलबर्गे का जो एरिया था यहाँ से एक मुसलमान जीतते थे, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो हम तमाम हैदराबाद कर्नाटक बिदर डिस्ट्रिक्ट के अवाम से गुजारिश करते हैं कि जहाँ जहाँ हम जीत सकते हैं वहाँ एक हुए और अपना मुजाहरा कीजिए कि हम एक होकर जिताने की कोशिश करेंगे और कौम में वो ताकत देंगे कौम को और वो मजबूती देंगे। कौम के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए और हमारे वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए हमें हर देहात, हर गांव से उठना पड़ेगा और इस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करेंगे, हम पूरी टीम जाकर कि हमार को फलां बीदर से, बीदर के साउथ से, नॉर्थ से, हुमनाबाद से या बसो कल्याण से या फिर जवर्गी से, गुलबर्गा नॉर्थ से, गुलबर्गा साउथ से या यादगीर से, जहाँ कहीं भी हो, अलन से, हम लोग जहाँ कहीं भी ठहर कर जीत सकते हैं इंशाल्लाह वहाँ से मनवानी की कायदे मोहतरम को कोशिश करेंगे और वहाँ से इस तरीके का ग्राउंड बनाएंगे। आज के बाद इंशाल्लाह कायद वो ग्राउंड देख कर कहना कि यहाँ ठहरना हमारा लीडर, यहाँ ठहरना, यहाँ से हमारी लीडरशिप बनना है ज़रूर। तो अब हमारा यही गुजारिश है कि हम तमाम लोगों से फिर एक मरतबा अदमन गुजारिश कर रहे हैं कि जैसा कि हमारे मुन्ना साहब बोले कि हर महीने 15 दिन में एक मरतबा हम, जैसा कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में हो, यादगीर डिस्ट्रिक्ट में हो या सेडम, अलन, अब जैसा चितापुर है, जवर्गी है और तमाम ताल्लुक़ों में इंशाल्लाह हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारा जो आज का मकसद था और एक जो हम पदयात्रा करना बोलकर आपसे जो गुफ्तगू करे थे और एक मरतबा आप सोच कर बोलिए नेक्स्ट टर्म में 8-10 दिन में मीटिंग रखेंगे कि हम यादगीर से बिदर तक ये 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर माहौल को चेंज करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है ये 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत मजबूत करेंगे। ये हम तमाम लोग अगर मिलकर मेहनत करें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम हैदराबाद कर्नाटक के अंदर 5-6 MLA और 1 MP जिताने की, और अल्लाह हमें इंशाल्लाह इसमें भरपूर साथ देंगे। अल्लाह से गुजारिश है कि यहाँ बुजुर्गान दिन का सदक़े तुफ़ैल में इस पार्टी को 4 चांद लगे, यही हमारी दुआ है। तमाम लोगों से फिर एक मरतबा दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 साल का एक प्लान बनाकर
इसमें काम शुरू करना है। वार्ड वाइज जो है कमेटी बनाना है, या बूथ वाइज कमेटी बनाना है, जडपी कमेटी बनाना है, या टीपी कमेटियाँ बनाना है। ये काम कैसा करना, किसको लेना, किसको ज्वाइन करना। हम छोटे मोटे प्रोग्राम्स को, कौन सा भी प्रोग्राम होंगे, कौन सा भी इश्यू होंगे, ये लेके जो है हमारी पार्टी का झंडा लेके जाकर ठहरना पड़ता है इसको। घर घर में 4 आदमी है तो 3 बिकाऊ हैं, 1 अच्छा है। कई घरों में तो 9 आदमी है तो 9 आदमी बिकाऊ हैं। कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। एक वोट को 500-1000 रुपये में बिक कर जो है नहीं, हमारे आज जो ये जो जूते खा रहे हम, जो हमारे शरीयत के ऊपर जो डाका डाले, ये सिर्फ हमारे अमालों की सज़ा है। हाँ, हम समझ रहे हैं खाली टोपी पहन को, नमाज़ा पढ़ को, दाढ़ी छोड़ को, अब वक्त नहीं है। अब वक्त तो हमको इस देश में रहने का या नहीं रहने का वो वक्त है। अगर आज हम नहीं समझे, आज शिकायत करते बैठे हम, 2023 में हालात कैसे होंगे आप देखेंगे। 2024 में आप हालात को समझ नहीं सकेंगे। समझने का भी टाइम नहीं रहेगा आपको समझने। आपको घर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी नज़र है, आपकी शख्सियत के ऊपर नज़र है, आपकी ताकतवर कौन है, आपके पैसे वाले कितने हैं, गरीब कितने हैं, काबिलियत कितने हैं, IAS ऑफिसर कितने हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने मुस्लिम इंजीनियर्स हैं, ये सब की चीज़ों के ऊपर नज़र है। साहब अब्दुल रहीम मिर्ची साहब, हमारे को यहाँ पे बुलाने का क्या बोले तो आने वाले दिनों में पार्टी का काम मजबूत करना है। किस तरीके से मजबूत करना है, ज़मीनी पे क्या काम हो रहा है, ज़मीन पे क्या काम हो रहा है, जो मुद्दे हमारे पार्टी से, देखो हम तो बड़ा मुद्दा लेके एकदम रोड पे उतर के शो कर रहे हैं तो लोग जल्दी नहीं जुड़ते। एक छोटे छोटे मुद्दे लेके रास्ते पे निकलेंगे तो काफिला बन के आगे बढ़ेगा। तो अभी बोल रहे थे कि उन्होंने पादा यात्रा करेंगे वो, मैं भी उनको एक बात मशवरा दिया। मेरा मशवरा क्या है, असद साहब एक बार आके राउंड मार के देंगे ना तो एक बार उसके बाद एक माहौल बनता। अब दुकान देखो सो गए, अब उनको उठाना है, अभी सो गए सब पूरे। असद साहब आए थे जब पूरा शोर ग्लोबल एरिया में भी हम इलियास सेठ है, जब वो पूरे रोड पे रैली निकली हो करी सब करी, अब फिर से जगह ना बोले तो उनको एक राउंड मारना पड़ता है हमको। आगे हमारे कर्नाटक को उनको विजिट करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें विजिट करेंगे तो लोगों में भी एक भरोसा होता। असद साहब यहाँ को आ रही हो तो उनको ख्वाहिश है इलेक्शन लड़ने की और उन्होंने काम करना चाह रहे हैं यहाँ को आकर। तो हमारे को हैदराबाद को भी लेके गए थे, वहाँ भी मीटिंग करे थे। असद साहब ने बोले थे कि यहाँ पे कैनेडा ठहरा करेंगे कर्नाटक में बोल के। तो वही मकसद पे यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची साहब वो बुलाए, उनके बुलाए पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका शुक्रिया सर। मैं जिस असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ वहाँ पे 40% मिनोरिटी वोट है और मुसलमानों का कसीर क़यादत भी है। तो इस बार जो है ना असदुद्दीन अवीशी साहब को हम गुजारिश कर रहे हैं इस महफिल से कि हमदाबाद तालुक़े के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट को जो है ना ठहराने की कोशिश करें। और पिछले कई 10 साल से मजलिस का काम हमदाबाद तालुक़े में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मजलिस वहाँ पे बहुत ही कदम जमा चुकी है। अब असम्बली इलेक्शन का इंतज़ार है वहाँ के लोगों को। हमारे डिवीज़न सदर साहब ने जो पार्टी के लिए काम करो बोलकर सबको मीटिंग बुलाए थे, उसी तरह हम ऑलरेडी 4 महीने से बिदर दक्षिण उत्तर में मोहम्मद मुल्ला साहब आतिफ भाई पूरे टीम वाले ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं पार्टी जो। बट क्या है बोले तो अभी हो पर कैंडिडेट का फाइनल हो गया, इसलिए गए बार भी क्या है बोले तो कैंडिडेट दे तो बिल्कुल नहीं दिए। ये बार भी अगर जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर होता तो हमारे को काम करना है पास ये होता बोलकर सब के पहले उन्होंने जो है दिलचस्पी लेके पूरे ज़िले के लोगों को, आसपास के जितने भी सबको यहाँ पर बुलाया, इकट्ठा बुलाया है। बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। पहले इस तरीके के मीटिंग वगैरह भी नहीं होते हैं, अभी ये शुरुआत की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एवरी मंथ ऐसा कुछ मीटिंग्स वगैरह रखते थे। दूसरी चीज़ ये है कि अब इलेक्शन जैसा नज़दीक आ रहा है तो हर पार्टी वाले जो है, हमारे पार्टी रहने दीजिए, दूसरी पार्टी रहने दीजिए, कि एक्टिविटीज़ तेज़ कर देता है। तो हमको नहीं चाहिए कि हम हमेशा सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस करें, हमेशा से ग्राउंड पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बनाएं। तो इलेक्शन क्या है, हर 5-5 साल को आते रहता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी स्ट्रांग रहेगी तो कौन सा भी इलेक्शन आने दीजिए। अगर कल की डेट में भी इलेक्शन आ गया तो आपके पास एक कैंडिडेट रहेगा, आप हमेशा से कंटेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो और हमेशा हम ये नहीं फोकस रखना है कि असद साहब आएंगे, असद साहब आने के बाद हम काम चालू करेंगे, वो करेंगे, नहीं। हमको सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहना है, जिससे क्या होगा, आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब असद साहब आएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, और वो जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट जो है आपको वोटों की शक्ल में मिलेगा।
होता ये है कि असद साहब आ जाते हैं, जलसे में पब्लिक आ जाती है, रोड शो में, पाद यात्रा में आते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता। वो वोट में कन्वर्ट करने के लिए हमको लोकल लीडरशिप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक लोकल लीडरशिप को हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है। असद साहब 10 बार भी हम बुला लिए, अगर हम वोट में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे तो फिर हमारे असद साहब तो काबिल है, वो बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन हमारी काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो हमको चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। दूसरी चीज़ है कि हर इलेक्शन हमको लड़ना है। ये मत सोचिए कि हम प्रिपेयर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कैडर नहीं है। एक वोट लीजिए मगर इलेक्शन लड़िए। जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हमको मालूम नहीं होता कि जीतते कैसा, हारते कैसा। इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है। अपनी पार्टी से अहदे का, तो उसको दूसरी पार्टी के बैनर तले नहीं जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लोकल कमेटी के हद तक क्या है, लोकल जैसा कि हमारा फ़र्ज़ करो हमारा बिदर सिटी के हद तक ही बात करो, कोई मजलिस का है कोई अहदे वाला, तो कोई दूसरे पार्टी में जाके इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। इंडिविजुअली मतलब कुल जमाती इजलास कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें जा सकते हैं। उसमें क्या होता है माइंड में क्या, पब्लिक में भी क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, चाहे मैं रहो चाहे कोई भी रहो, उसके लिए कोशिश करें। एक मजबूत ताकत बनने के लिए बात हो रही है, लिहाजा हम आपसे और हमारे सदर साहब से यही उम्मीद रखते हैं कि हम मजबूत बनेंगे इंशाअल्लाह। आगे जो है ये पार्टी को मजबूत बनाकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। किसी शायर ने बहुत प्यारे अंदाज से कहा है कि तरकिशे कोशिशों से तीर जिंदा रख, तरकिशे कोशिशों से तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सारी जिंदगी मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की क़यादत में जो हैदराबाद कर्नाटक के सदर मुंतखब हैं, जिनकी सदरत में इस इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मजबूत ताकत बनाना और उसको उभारना और उसको आगे लेके चलना, और जो भी इलेक्शन होते हैं, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपल इलेक्शन हो, जैसा कि एक मिसाल आपके सामने मौजूद है, कुछ काउंसलर्स जो विन किए हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कीजिए। हमारा सेडम जहाँ से मुस्लिम क़यादत में एमएलए रह चुके हैं और एमपी रह चुके हैं, इंशाअल्लाह अगर मजलिस ने साथ दिया तो आइंदा आने वाले दिनों में वहाँ पे मुस्लिम क़यादत उभर सकती है। यहाँ से असद साहब का मतलब क्या है, 700 साल राज करे बाबा, अभी थोड़े दिन राज करो बोल को उनको हमारे को जगा रहे हो। ये काम नौजवान भी करना है, बड़े लोगों भी करना है, छोटे लोगों भी करना है। हर लोग काम करे तो इंशाअल्लाह हुकूमत इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह, मेरा भी इरादा है, मैं भी ख्वाब देखूँ असद साहब सीधा इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो असद साहब प्रधानमंत्री भी बनेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। ये मामूली हवा नहीं है असद साहब की, एमआईएम की, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में चल रही इसकी आवाज़। मगर अगर हमारे थोड़े भाइयाँ दलित भाई हम कोई भी रहते एकजुट हुए इंशाअल्लाह हर जगह हुकूमत हमारी रहेंगी। उसके वास्ते मेरा मकसद एक ही है, हम सेडम तालुक से बात कर, सेडम से ऐसा है और पूरा क्रेडिट हमारा जो भी करते हैं हम हमारे मिर्ची रहीम सेठ से मशवरा लेके कैसा करना है क्या नहीं, हम जाने वाले हैं, जाना नहीं सेठ, और इनके मशवरे पे चलने वाले हैं। और ये ऐसा गुडविल आने वाला है इलेक्शन, इंशाअल्लाह एक वोट 1 तोले सोने के बराबर भी रहेगा हमारे वास्ते। मगर अगर इमाम अगर हम आएंगे तो बराबर हर भाई से मेरी गुजारिश है खाली इमाम को सपोर्ट करना। अब्दुल रहीम मिर्ची साहब जो ये हैदराबाद कर्नाटक के हल्के में एमआईएम को लेकर अपना पूरा वक्त, अपना माल, हर चीज़ लगाकर जो है एमआईएम के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर हर महीना अगर ऐसी मीटिंग हुई तो और बेहतर आपकी ताकत हिम्मत से और बढ़ेगी इंशाल्लाह। और
मैं बहुत से बातें मेरे भाई बोले हैं, पर दूसरे फिर मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी MIM जो भी है, AIMIM, ये पार्टी हर वो मज़हब, जो दलित तबको, जो पिछड़ा हुआ तबको या मुसलमान हो, हर वो मज़हब के लिए, हुकूक के लिए लड़ने वाली पार्टी है MIM पार्टी। ये पार्टी हमारे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये पार्टी के लिए आप सब बेहतर जानते हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी। उन्होंने उनके दादा के ज़माने से मेहनत करते हैं, उनको इतनी शोहरत मिली तो चुपके फ्री में नहीं मिली। उनके कुर्बानियाँ, उनके दादा हो, यकीन मानो, वो लोग को ऐसे ऐसे जेल में रखे थे ना, वो लोग ना लंबे पैर करके सो सकते थे ना ठहर सकते थे। वैसे मुश्किल काटे बाद आज उनको असद साहब को, उनके वालिद साहब को, उनके भाइयों को इतनी इज्जत मिल रही। वो लोग कौम के लिए बहुत कुछ लुटा चुके हैं, लेकिन चंद फिरका परस्त ताकत वो लोग जो है असद साहब को बदनाम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ जो भी ज़िले के सदर हो, तालुके के सदर हो, या नौजवान हमारे पार्टी में जुड़े हुए मुसलमान जितने भी भाई है, दलित भाई है, ये लोग पहले ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो भी सामने वाला सवाल करता है उसको जवाब देने के लायक बनना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, असद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजा है। उनको कोई पैसों की कमी नहीं है, ना पोस्ट की कमी है, ना इज्जत की कमी है। उन्होंने जहाँ भी गए, असद साहब आ रहे बोले तो ये हिंदुस्तान का PM तो नहीं रहते, तो लाखों हज़ार लोग जमा होते। वो सब हिंदुस्तान है, वो सब भी कोना है, आउट ऑफ आप इंटरनेशनल लेवल पे गए तो भी जमा होते, क्योंकि अल्लाह ताला उनको इज्जत दिया। क्योंकि वो इज्जत कब मिलती है बोले तो जो इंसान हुकूक के लिए लड़ता है, जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को डर के जो ज़िंदगी करता है, जो ईमान के ऊपर रहता है, उसको अल्लाह ताला इज्जत से नवाजता, सबको नहीं नवाजता। मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आपको जो भी ग्राउंड लेवल में बात करना है तो इस चीज़ों के बारे में हमारे जो दूसरे पार्टियों में रह के हमारे जो असद साहब को बदनाम करते हैं, वो लोगों को जो समझाना। देखिए भाई, कौन सो पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, JDS हो, मुसलमानों को हमारे इस्तेमाल करते हैं, दलित भाइयों को इस्तेमाल करते हैं, बैकवर्ड को इस्तेमाल करते हैं। क्या करें उन्होंने बोलिए, क्या मुसलमानों के लिए क्या तो करे, सिर्फ हमारे को इस्तेमाल करे। ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लोगों की हालत ऐसी हुई है, एक टिश्यू पेपर की हालत हुई, इलेक्शन मोमेंट में लेते, यूज़ करते, फेंक देते। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, असद साहब जो मेहनत कर रहे हैं, असद साहब हैदराबाद के आज भी राजा हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है उन्होंने PM बनने का, उनका ख्वाब नहीं है। उन्होंने जो फिर रहे अपनी जान को हथेली में लेकर, उन्होंने जो वक्त देकर रात दिन जो हिंदुस्तान के जो दौरे कर रहे हैं, उनको जो है कोई ख्वाहिश नहीं है उनको PM बनने की। उनको ये ख्वाहिश है आज हमारे पिछड़े तबके भाइयाँ, दलित भाई, OBC, ST और मुसलमान माइनॉरिटी, ये लोगों की हालत इतनी बुरी है, कोई भी सियासत में इनके बारे में आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उसके लिए मेरे भाइयों, आप लोग आगे बढ़ो, आप लीडर बनो, आप अपनी कौम की भलाई करो। मैं आपके साथ हूँ, बल्कि असद साहब दौरे कर रहे हैं। बहुत सारे साथी बताए कि इस तरीके के मीटिंग बार बार हो। अभी मैं पिछले 12 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हूँ, दूसरी मर्तबा रुकने बल्दिया बना मैं। लेकिन यहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार लोग को हटकर मैं जमात में अगर किसी को करीब से देखा हो और जिसको जानता था, वो हमारे गुलबर्गा के सदर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ थे। यहाँ पे आने के बाद तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों से मुलाकात हुई। इस तरीके से बार बार ये चीज़ें होनी चाहिए, कभी गुलबर्गा में, कभी बिदर में, कभी सेडम में, कल्याण कर्नाटका के एक एक हिस्से में इस तरीके से मीटिंग होनी चाहिए। लफ्ज़ पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक रुकन को जवाब, हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो जवाब ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी का नाम और कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन ये क्यों दिया गया? हमारा मुल्क भारत 1947 में आज़ाद हुआ। हम जिस ज़मीन के खित्ते पर आप बैठे हुए हैं, इसको भारत में मिलने के लिए 1 साल का वफ़ा लगा। यहाँ पे निज़ाम की हुकूमत थी, कुछ वजूहात की बुनियाद पर, खैर वो बहुत लंबी बात है। 1 साल के बाद ऑपरेशन पोलो के बाद हमारा दक्कन जो सरजमीन जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वो भारत में विलय हुआ, भारत में मिला। लफ्ज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों रखा गया, उस तरफ मैं मेरे नौजवान साथियों को बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर कुछ डिबेट में, चाहे सोशल मीडिया चैनल्स हो
या कोई और पार्टी के लोग पूछते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस नाम है, उसमें हमारे बिरादरान वतन जो गैर मुसलमान भाई है उसमें किस तरह से जुड़ेंगे। लफ्ज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात को देने का मकसद सिर्फ यही था, जिस टाइम पर ऑपरेशन पोलो हुआ उस टाइम पर सरजमीन दक्कन पर एक ऐसा नंगा नाच खेला गया था जिसके असर मेरे ख़ानदान पर भी हुआ था। मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने बैठे हैं उनके आबा अजदाद ने उस जुल्म को देखा और सहा है। अंदाज़ा लगाइए आप, बहुत गलत बात थी, बहुत गलत हुआ।